साहित्य के विद्यार्थियों, नमस्कार। आज हम काव्य प्रयोजन पर चर्चा करेंगे। काव्य प्रयोजन का अभिप्राय है काव्य रचना का उद्देश्य। बिना प्रयोजन के कोई भी कार्य संपादित नहीं किया जाता है। प्रयोजनम विना तु मंदोपि न प्रवर्तते। काव्य किस उद्देश्य से लिखा जाता है और किस उद्देश्य से काव्य पढ़ा जाता है, इसे दृष्टिगत रखकर काव्य प्रयोजनों पर विस्तृत विचार विमर्श काव्य शास्त्र में किया गया। काव्य प्रयोजन का अभिप्राय है काव्य रचना के बाद प्राप्त होने वाला लाभ। काव्य प्रयोजन और काव्य हेतु में अंतर होता है। हेतु बीज स्वरूप में होते हैं और प्रयोजन फल स्वरूप में। काव्य प्रयोजन के विषय में संस्कृत आचार्यों के विचार। आचार्य भरत मुनि अपने ग्रंथ नाट्यशास्त्र में लिखते हैं, धर्मम यशस्य आयुष्यम हितम बुद्धि विवर्धनम लोकोपदेश जननम नाट्यमेतद भविष्यति। अर्थात भरत मुनि एक नाट्य काव्य लेखन के 6 प्रयोजन धर्म, यश, आयु, हित, बुद्धि का विकास व लौकिक ज्ञान मानते हैं। इसी तरह वे एक जगह लिखते हैं, दुखार्तानाम श्रमार्तानाम लोकार्तानाम तपस्विनाम विश्रांति जननम काले नाट्यमेतद भविष्यति। अर्थात दुखार्त, श्रमार्त एवं शोकार्त व्यक्ति को सुख और शांति की प्राप्ति के निमित्त ही नाटक होता है। आचार्य भामह के अनुसार भामह काव्य प्रयोजनों की चर्चा करते हुए अपने ग्रंथ काव्यालंकार में लिखते हैं, धर्मार्थ काम मोक्षेषु वैचक्षण्यम कलासु च करोत कीर्तिम प्रीतिं च साधु काव्य निबंधनम। अर्थात भामह के अनुसार पुरुषार्थ चतुष्टय धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की प्राप्ति, कलाओं में निपुणता, कीर्ति या यश और प्रीति अर्थात आनंद की प्राप्ति के प्रयोजनार्थी श्रेष्ठ काव्य का निबंधन होता है। वामन के अनुसार काव्यम सदृष्टा दृष्टार्थम प्रीतिम कीर्तिम हेतुत्वात्। अर्थात काव्य के 2 प्रमुख प्रयोजन हैं, प्रीति अर्थात आनंद साधना व कीर्ति अर्थात यश प्राप्ति। आचार्य मम्मट के अनुसार आचार्य मम्मट ने अपनी प्रसिद्ध रचना काव्य प्रकाश में काव्य प्रयोजनों को इस प्रकार अभिव्यक्त किया है, काव्यम यशसे अर्थ कृते व्यवहार विदे शिवेतर रक्षते सद्य परिनिवृत्ते कांता संमितयो उपदेश युजे। अर्थात मम्मट के अनुसार काव्य से यश, धन, व्यवहार ज्ञान, अमंगल का नाश, तुरंत आनंद की प्राप्ति और कांता अर्थात प्रेयसी की तरह उपदेश मिलता है। आइए इन प्रयोजनों पर दृष्टि डालते हैं। काव्य से यश। कविता रचकर कालिदास, भारवी, माघ, बाणभट्ट, सूरदास, तुलसी, बिहारी प्रसाद जैसे अनेक कवि यशस्वी बने व आज भी अमर है। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा है, निज कवित्त के ही लागन नी का सरस हो अथवा अतिपी का, जो प्रबंध कुछ नहीं आदर ही सो श्रमवाद बाल कवि करही। जायसी ने भी पद्मावत में यह स्वीकार किया है कि ओ मैं जान कवित असकीना मकु यह रहे जगत मह चीना। अर्थात मैंने यह सोचकर यह काव्य बनाया है ताकि जग में मेरी पहचान बनी रहे। काव्य से धन। काव्य से कवि धावक, पद्माकर, मतीराम, बिहारी आदि ने धन की प्राप्ति की। धनोपार्जन की इच्छा से रीतिकालीन कवियों ने राज दरबारों में आश्रय ग्रहण किया। काव्य से व्यवहार। मम्मट ने व्यवहार ज्ञान को भी काव्य का प्रयोजन माना है। महाभारत, पंचतंत्र, हितोपदेश आदि काव्यों से लोक व्यवहार की जानकारी प्राप्त होती है। संस्कृत में बहुत सा साहित्य इसी प्रयोजन को ध्यान में रखकर लिखा गया था। काव्य से अमंगल का नाश। शिवेतर का अर्थ है अमंगल, शिव से इतर, कल्याण से अलग, और क्षतय का अर्थ है विनाश। इसका तात्पर्य है कि काव्य अमंगल का विनाश करता है और कल्याण का विधान करता है। ऐसी लोक धारणा है कि मयूर भट्ट ने सूर्य शतक द्वारा और महाकवि कालिदास ने रघुवंश महाकाव्य की रचना द्वारा कुष्ठ रोग से मुक्ति पाई थी। इसी प्रकार गोस्वामी तुलसीदास ने हनुमान बाहु रचकर शारीरिक पीड़ा से छुटकारा पाया था। पुष्पदंत ने
शिव महिम्न स्तोत्र रचकर शाप से मुक्ति पाई। वर्तमान समय में भी अनेक व्यक्ति रामचरितमानस, दुर्गा सप्तशती और गुरु ग्रंथ साहब का पाठ अमंगल से मुक्ति के लिए करवाते हैं। अगला प्रयोजन है काव्य से आनंद की प्राप्ति। काव्य लेखन से कवि को और उसके रसास्वादन से सहृदय श्रोता को तुरंत आनंद की प्राप्ति होती है। और कांता सम्मित उपदेश, काव्य कांता या प्रेयसी की तरह उपदेश द्वारा जीवन की प्रतिकूल परिस्थिति में उचित परामर्श या मार्गदर्शन देता है। उपदेश 3 तरह के बताए जाते हैं, प्रभु सम्मित, सुहृद सम्मित और कांता सम्मित। प्रभु सम्मित वाक्य का अर्थ है जो आदेशात्मक रूप में होते हैं, अर्थात जिनको करना या नहीं करना निश्चित होता है। सुहृद सम्मित उपदेश में मित्र की तरह कल्याणकारी कथन आते हैं। इनमें बताया जाता है कि उसने ऐसा किया और उसे ऐसी स्थिति प्राप्त हुई, इसलिए जो करना हो करो। सुहृद सम्मित उपदेश में थोड़ी उपेक्षा बरती जा सकती है, लेकिन कांता सम्मित उपदेश वाक्य में प्रेमिका की तरह आत्मीय मधुर वचनों में उपदेश दिया जाता है। मन भावन मधुर वचन द्वारा वास्तविक कर्तव्य या कल्याण का बोध कराया जाता है। आचार्य विश्वनाथ ने अपने ग्रंथ साहित्य दर्पण में काव्य प्रयोजनों का विवेचन इस प्रकार किया है। चतुर्वर्ग फल प्राप्ति सुखाद अल्प ध्याम अपि काव्यादेव यतस्तेन तत्स्वरूपम निरूप्यते। हिंदी कवियों व आचार्य द्वारा निर्दिष्ट काव्य प्रयोजन। हिंदी कवियों व आचार्यों ने काव्य प्रयोजन पर जो विचार व्यक्त किए हैं वे लगभग संस्कृत आचार्य जैसे ही है। रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने 2 काव्य प्रयोजनों की चर्चा की है, स्वांत सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा और कीरति भनिति भूति भल सोई सुर सुरी सब कहत होई। तुलसीदास जी काव्य में 2 प्रयोजन मानते हैं, स्वांत सुख व लोक मंगल। वही कविता श्रेष्ठ होती है जो गंगा के समान सबका हित करने वाली हो। इसी तरह रीतिकालीन कवि आचार्य भिखारीदास लिखते हैं, एक लहे तप पुंजन के फल जो तुलसी अरु सूर गुसाई, एक लहे बहु संपत्ति केशव भूषण जो बरबीर बढ़ाई, एक न को सही सो प्रयोजन है रस खानी रही मकिनाई, दास कवि तन की चर्चा बुद्धिवंत न को सुख दे सब ठाई। इन्होंने काव्य के 5 प्रयोजन बताए हैं। तपह पुंज का फल, संपत्ति लोभ, यश प्राप्ति, सहृदयों को आनंदोपलब्धि तथा सुखपूर्वक शिक्षा की प्राप्ति। मैथिली शरण गुप्त जी लिखते हैं, केवल मनोरंजन न कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। इस प्रकार वे मानते हैं कि कला लोकहित के लिए होनी चाहिए। मानते हैं जो कला को बस कला के अर्थ ही, स्वार्थ नहीं करते कला को व्यर्थ ही। आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिखते हैं, कविता का अंतिम लक्ष्य जगत में मार्मिक पक्षों का प्रत्यक्षीकरण करके उसके साथ मनुष्य हृदय का सामंजस्य स्थापन है। कविता से केवल मनोरंजन के उद्देश्य का विरोध करते हुए कहते हैं, मन को अनुरंजित करना, उसे सुख या आनंद पहुंचाना ही यदि कविता का अंतिम लक्ष्य माना जाए तो कविता ही विलास की एक सामग्री हुई। काव्य का लक्ष्य है जगत व जीवन के मार्मिक पक्ष को गोचर रूप में लाकर सामने रखना। डॉक्टर नगेंद्र की दृष्टि में काव्य के मूलतः 2 प्रयोजन हैं, आनंद और लोक मंगल, जिनमें सापेक्षिक मूल्य आनंद का ही अधिक है। डॉक्टर गुलाब राय के मत में रसानंद ही जीवन का रस है। प्रेमचंद लिखते हैं, साहित्य का उद्देश्य हमारी अनुभूति की तीव्रता को बढ़ाना है। पाश्चात्य चिंतकों के मत, सुकरात के अनुसार देवी प्रेरणा काव्य की मूल प्रेरणा है। प्लेटो लोक मंगल को काव्य का चरम लक्ष्य मानते हैं। अरस्तु के अनुसार कला का विशिष्ट उद्देश्य आनंद है, यह अनैतिक नहीं हो सकता। होरेस आनंद और लोक कल्याण को ही काव्य का प्रयोजन स्वीकार करते हैं। मैथ्यू आर्नल्ड की दृष्टि में जीवन की व्याख्या करना ही काव्य का प्रयोजन है। ड्राइडन के अनुसार स्वांत सुखाय और परजन हिताय काव्य के प्रयोजन है। पाश्चात्य समीक्षा शास्त्र में प्रयोजन पर कला के संदर्भ में विचार किया गया है। इस संबंध में 2 प्रमुख मत है। कलावादियों के अनुसार कला का एकमात्र प्रयोजन सौंदर्य सृष्टि है और इसीलिए वे काव्य कला के लिए सिद्धांत के समर्थक है। उपयोगितावादियों के अनुसार कला का उद्देश्य लोकहित का विधान करना है। इस प्रकार काव्य प्रयोजन पर कवियों व आलोचकों ने अपने अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। प्रिय विद्यार्थियों, काव्य के प्रयोजन को
आप रसास्वादन करते हुए पढ़ें और काव्य के प्रयोजनों को समझने की कोशिश करें। अगर किसी प्रकार की कोई भी समस्या हो तो मुझसे व्हाट्सएप पर या मेरे मोबाइल नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।